नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही है। दोस्तों आज की जो वैकेंसी यहाँ पे है ये बीई या फिर आपने बीटेक किया है तो उस वैकेंसी के लिए है। यहाँ पे बेसिकली ये वैकेंसी जो यहाँ पे रहने वाली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की रहने वाली है। 2 साल प्लस 1 ईयर ये एक्सटेंडेड वैकेंसी रहने वाली है। तो यदि आपको अर्जेंट बेसिस पे जॉब है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर ले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीबीटी एग्जाम नहीं होने वाली है। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा। लगभग 100 से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, लगभग 14 स्टेट में। तो आप जिस भी कंसर्न स्टेट से हैं आप उस स्टेट से वैकेंसी अप्लाई करेंगे, क्योंकि उस स्टेट के आपके पास होने चाहिए डोमिसाइल। तो डोमिसाइल आपके पास ऑब्वियसली होंगे जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, तो आप अप्लाई कीजिए इस फॉर्म के लिए। देखिए ये वैकेंसी जो है ये 8 जुलाई से लेके 8/7/2026 से लेके ये 5 अगस्त तक रहने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम है और ये वीडियो पोस्ट हो रही है सेम डेट को, तो आप देखिए और अप्लाई कीजिए। बेसिकली ये जो वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। देखिए ये क्या करती है, तो ये रोड वगैरह बनाती है ऐसे एरिया में जैसे कि दुर्गम एरिया, स्ट्रेटेजिक एरिया, दूर दराज एरिया, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली स्टेट, बॉर्डर एरिया इसमें है। और ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत। देखिए पोजीशन जो सारे पोजीशन का नाम एसोसिएट है। यहाँ पे 14 स्टेट है, अलग अलग स्टेट में यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल 100 वैकेंसीज है ये एसोसिएट पोजीशन के लिए। NHIDCL जो है ये नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और एलिजिबल कैंडिडेट 8 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। नोटिस डेट 6 जुलाई को आई थी और ये अप्लाई 8 जुलाई से होगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 100 है। आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई होगा। NHIDCL के अपना पोर्टल जो ये देख रहे हैं यहाँ से अप्लाई करना है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कस्टमाइज गवर्नमेंट वैकेंसीज मिलेंगे आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर, जैसे 10, 12, डिप्लोमा, ITI और ग्रेजुएट। ये सारे स्टेट है और इस स्टेट को कुल मिला के यहाँ पे 100 वैकेंसी निकल के आ रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे कैंडिडेट जिनके पास उस पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया। कहा जा रहा है कि ऐसे कैंडिडेट यूनियन टेरिटरीज में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं सारे वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह की नहीं है पर्टिकुलर इस यूनियन टेरिटरीज वगैरह में, ऐसा नहीं दिया गया। अब देखिए जो कैंडिडेट ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएट मीन्स कैसा, IIT, NIT या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि 100 रैंक के अंतर्गत आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, NIRF की रैंकिंग में ये सारे चीज आते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो ही। तो ये सब सब्जेक्ट से यदि आपने ग्रेजुएट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो अपेयरिंग है वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, UGSC या फिर स्टेट टेक्निकल बोर्ड वगैरह से यदि आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में कहा जा रहा है, लेकिन इसके इक्विवेलेंट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल का दिया गया है और जो आपका रिन्यूमरेशन सैलरी वगैरह रहेगी वो 70 से 80 हजार के बीच में रहने वाली है। लोकेशन के हिसाब से कुछ अलाउंस आपको मिलेंगे, महंगाई भत्ता वगैरह मिला के, जिससे आप अलग स्टेट वगैरह में जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार वगैरह पे जाते हैं तो। और इनवल इन्हेंसमेंट जो होगी, आपकी सैलरी की जो इंक्रीमेंट होगी वो 5% सालाना होगी यहाँ पे, ऐसा कहा जा रहा है। इस फॉर्म के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फी आपको नहीं लग रहा है, जस्ट अप्लाई करना है, जाके इंटरव्यू देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि आपको अर्जेंट बेसिस पे जॉब चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, आपका यदि BE BTech बैकग्राउंड है तो। देखिए प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। कहा जा रहा है कि पहले 2 साल का होगा, उसके बाद 1 साल बढ़ाया जाएगा, टोटल 3 साल होगा और आगे चल के या और भी बढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करती है इस एजेंसी के, ये NHIDCL के अपने मूड के हिसाब से। सिलेक्शन कैसे होगा, पहले आप जैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपके ईमेल के माध्यम से आपको कहा जाएगा कि आप आए और इंटरव्यू दें। इंटरव्यू अटेंड करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसका अपना पोर्टल पे जाना है, रजिस्टर करना है, सबमिट विंडो पे जाके अपना फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो इन्होंने यहाँ पे मेल दे रखा है, आप इस मेल के जरिए इन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई, वीडियो को पॉज करके आप इंस्ट्रक्शन थोड़े अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है आप हमको कमेंट कीजिए, कमेंट के जरिए मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। कोई भी डाउट होगी मैं आपका निश्चित क्लियर करूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वैकेंसी पसंद आई हो, क्योंकि बेसिकली ऐसे सिविल इंजीनियरिंग या फिर BE BTech के हिसाब से थी। इस प्रकार की और भी वैकेंसी आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको इंजीनियरिंग टाइप की जॉब चाहिए, तो मैं उस तरीके का वीडियो लेकर आऊँ। फिर से मिलते हैं एक और इसी तरीके से रिक्वायरमेंट वाला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों को भी।